हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि 15 चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेंगुलर फील्ड इज 540 मीटर, यानी कि हमारे पास एक क्या है, ट्रेंगल है। हम ट्रेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक ट्रेंगल है। अब इस ट्रेंगल का क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर 540 मीटर, एकदम सही। एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 25 17 12। अब ये ट्रेंगल का हम साइड मान लेते हैं, ये ए, ये बी, ये बी और ये सी। तो ये जो ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, साइड्स का रेशियो क्या दिया हुआ है, 25 17 12। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, यानी कि हमें एरिया निकालना है इस फील्ड का। और एरिया निकालने के लिए आपको हीरोइंस फार्मूला यूज करना होगा। अब हीरोइंस फार्मूला यूज करने के लिए आपको साइड पता होना चाहिए ए बी सी। तो आप इस रेशियो से साइड निकाल लेंगे सबसे पहले, उसके बाद आपका एरिया निकल जाएगा। एरिया निकलने के बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹40 पर 100 मीटर स्क्वायर। यानी कि आपके पास एक खेत है, उस खेत को जोतना है। प्लोइंग का मतलब क्या हो गया, जोतना, खेत को जोतना है। तो उसका जो प्राइस है वो क्या रखा हुआ है, 40 रुपया 100 मीटर स्क्वायर का, यानी 100 मीटर स्क्वायर का आपको 40 रुपया पे करना होगा। क्वेश्चन समझ गए। इसके बाद हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो पेरीमीटर दिया हुआ था 540 मीटर। उसके बाद हमने साइड्स को क्या किया, ए बी सी लेट कर लिया, ए बी सी। उसके बाद हम ए बी सी का मान निकालते हैं। तो ए बी सी, यहाँ पे जो रेशियो दिया रहता है, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का, तो आप क्या करेंगे, वहाँ एक्स मान लेंगे। जैसे कि 25x 17x 12x, उसी तरह हमने ए मान लिया 25x, बी हो गया 17x, सी हो गया 12x। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल का, ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ये होता है कि सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल। तो ये पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेंगल दिया हुआ था 540, वहीं से हमने लिख लिया 540। और ए बी सी का मान डाल दिए 25x 17x 12x। 25 17 12 क्या होता है, 54x। 54x। अब x का मान निकालेंगे तो 54 को इधर भेजेंगे, डिवाइड होगा तो कितना बार में कटेगा, तो x का वैल्यू 10 आ गया, 10 बार में कटेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 10। अब हमें क्या करना है, इस 10 का यहाँ पे वैल्यू पुट करना है जहाँ जहाँ x है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या था, 25x, 10 पुट करने से 250 मीटर, यानी 250 मीटर हो गया। 17x से 170 मीटर हो गया। 12x से 120 मीटर हो गया। साइड निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया के लिए हीरोइंस फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास हीरोइंस फार्मूला होता है एरिया का, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और यहाँ पे एस क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो सबसे पहले एस निकाल लेते हैं। तो एस क्या है, 1/2 ऑफ ए का वैल्यू हमने क्या निकाला, 250, बी का 170 और सी का 120। इसे जोड़ के क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो जोड़ने से 540 आएगा। ये पीछे दिया ही हुआ था पेरीमीटर। तो 540 का आधा क्या हो गया, 270 मीटर। यानी यहाँ से एस का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या करना है, एस का वैल्यू डाल देना है इसमें, और ए बी सी का वैल्यू भी पुट कर देना है। तो जहाँ एस था वहाँ हमने 270 डाल दिया, 270 270 270। जहाँ ए था वहाँ 250, जहाँ बी था 170 और सी में 120। अब करना क्या है, 270 जैसे है वैसे ही हमने लिख लिया। यहाँ 270 में 50 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। और 270 में 170 माइनस करने से 100 बचेगा। और 270 में 120 माइनस करने से 150 बचेगा। अब यहाँ पे आप जीरो काउंट कीजिए, कितना, 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो है। तो 5 में 1 जीरो छोड़ देते हैं, 4 जीरो निकाल देते हैं बाहर। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरो है। तो जब रूट के अंदर 4 जीरो हैं तो रूट के बाहर कितने जीरो होंगे, तो 2 जीरो। ये 2 जीरो यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे बच गया 15। एक एक का मान कुछ नहीं होता, एक हटा सकते, तो 15 2 और 270 पूरा बच गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 15 गुने 2 30 होता है, और 30 गुने 27 करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। और 81 का क्या हो गया, 90। यहाँ पे चेक कर लेते हैं।
इसे आप फैक्टराइज करके भी रूट से बाहर निकाल सकते हैं, और आपका दूसरा तरीका है मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 4 जीरो तो बाहर आ गया, तो बच गया यहाँ पे 270, और यहाँ से 2 बच गया, और यहाँ से 15 बच गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 8100, यानी 8100 आ गया। अब 8100 का क्या होता है, 81 का तो 9 होता है, 2 जीरो का बदले क्या होगा 1 जीरो होगा। तो यहाँ से क्या आ गया 9000 मीटर स्क्वायर। अब ये 9000 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, हमारा एरिया आ गया। अब यहाँ से हमने एरिया निकाल दिया 9000 मीटर स्क्वायर, ये हमारा पहला आंसर हो गया, पहला आंसर हमारा निकल गया। इसके बाद हमें कीमत पूछा जा रहा था कि कॉस्ट ऑफ प्लोइंग का क्या होगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया 9000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया हुआ था रेट, जो कॉस्ट है प्लोइंग का वो क्या है 100 मीटर का 40 रुपये लेगा, जैसे कि लिखा था 40 रुपया पर 100 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये होता था कि वह 100 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा पैसा 40 रुपया लेगा। अगर 100 मीटर स्क्वायर का 40 रुपये लेता है तो 1 मीटर स्क्वायर का क्या लेगा, 1 मीटर स्क्वायर का क्या लेगा, तो 40/100 लेगा, एकदम सही 40/100। और हमको क्या करना है 9000 मीटर स्क्वायर करना है, यानी कि 9000 मीटर स्क्वायर का करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 9000, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। जैसे कि जो कॉस्ट होगा प्लोइंग का वो 1 मीटर स्क्वायर का क्या होगा 40/100, और हमें कितना का निकालना है 9000 का, तो 9000 का क्या होगा 9000 इंटू 40/100। अब यहाँ पे आप काटिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, अब बच गया आपके पास 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो बच गया, और 9 इंटू 4 क्या होता है 36, यानी कि आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा कॉस्ट, तो 3600 रुपया पे करना होगा। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन का आंसर आ गया, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।